हेलो प्यारे बच्चों, मैं कमल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। और आज हम लेके आए यहाँ पे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्न बैंक सॉल्यूशन। ठीक है, और कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 3 का। तो ध्यान से आप देखना इन क्वेश्चंस को, सभी को मैं सॉल्व कराऊंगा आपको और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक शब्द या फिर एक वाक्य में जो उत्तर दिए हैं, ठीक है, जो प्रश्न दिए हैं उनके हम उत्तर सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था, यानी कि जो रैखिक समीकरण है और कैसा है ये, दो चरों वाला। ठीक है, एक चरों वाला रैखिक समीकरण कौन सा था? जो हमने बहुपद में पढ़ा था, जिसका जो व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी होता है कि नहीं? इसमें कितना चर यूज हुआ था? सिर्फ एक चर यूज हुआ था, एक। ठीक है, अब यहाँ पे कितने चरों की बात हो रही है? दो चरों की बात हो रही है, यानी कि आप एक x लो और दूसरा क्या लो, y। ठीक है, तो इसके लिए आपको रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? एक घात वाला, यानी कि इसको हम बोलेंगे ax प्लस बी बाई बराबर क्या, c। ये है इसका रैखिक रूप। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है यहाँ पे। उत्तर क्या होगा इसका? ये होगा ax प्लस बी बाई प्लस c बराबर 0 भी कई जगह लिखा होगा। ठीक है, अगर आप ऐसा भी लिखोगे कि ax प्लस बी बाई बराबर सी, ये भी दोनों राइट आंसर है। तो आप किसी एक को भी लिख दो, आप अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये भी आपका राइट आंसर है। क्लियर? तो पहला आंसर तो हो जाएगा क्लियर। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? देखो, रैखिक समीकरण आपको ये दिया है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, और x का मान दिया है -2 और y का मान दिया है 5। ठीक है, तो आपको किसका मान निकालना है? m का मान निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे, जो दिया है वो लिखो। y बराबर कितना दिया है? mx प्लस 3 दिया है कि नहीं? और क्या दिया आपको? x की वैल्यू दी है, यानी x बराबर कितना दिया है? -2 और y बराबर कितना दिया है? 5 दिया है कि नहीं? देखो, x बराबर y बराबर 5 दिया है। अब क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड को इस साइड कर लेता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, यानी कि mx प्लस 3 बराबर y, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, मैंने पूरे को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्लियर? अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो m इंटू x का मान कितना है? -2, ये रख दिया मैंने -2। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो मैंने क्या लगाया? प्लस लगा दिया। 3 है तो 3, और y की वैल्यू कितनी है? 5। ये लो, मैंने 5 रख दिया। क्लियर हो गया? अब गुणा करो, m का -2 में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2m और प्लस का 3 इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं? ठीक है, इसको और सॉल्व करिए आप। और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, माइनस का 2m, ठीक है, बराबर 5, और ये 3 को उधर पहुंचाना है। 3 को कहाँ पहुंचाएंगे? उधर पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 हो गया कि नहीं? देखिए, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3, और यहाँ पे क्या आएगा? -2m बराबर 5 में से 3 गए तो कितने आएंगे? 2। ठीक है, और m की वैल्यू आ जाएगी 2/2 और ये वाला माइनस। ठीक है, इस माइनस को हम कहीं पे भी रख सकते हैं। तो 2 से 2 कट गया तो m बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक शब्द का है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे एक लाइन में लिख दें, आपको इस तरीके से थोड़ा सा उसको सॉल्व करके भी लिखना। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 6, एक समीकरण ये दिया है, और 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक है, 2 समीकरण दिए आपको, और इनको आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे समझा सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे? यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 6 लिख लिया मैंने। दूसरा 2x माइनस 3y बराबर कितना है? 12 है कि नहीं? ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि में देखो क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको समीकरण 1 या फिर समीकरण 2, आपको किन्हीं समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से आपको क्या करना है? समीकरण 3 बनाना है। क्या बनाना है? सबसे पहले
समीकरण 3 बनाना है। पहला काम आपको ये दिमाग में रख लेना है, पहला काम है ये आपका, ठीक है। पहला काम क्या है, या तो आप समीकरण 1 से बनाओ या फिर किससे बनाओ, समीकरण 2 से बनाओ। आपको समीकरण 3 बनाना है, और समीकरण 3 का मतलब ये है या तो आप x का मान निकालो, या तो आप x का मान निकालो या फिर किसका मान निकालो, y का मान। आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाता हूँ। देखो कैसे बनाएगी, समीकरण 1 से, क्लियर। समीकरण 1 लिख लिया, समीकरण 1 को पहले लिखूं, x + 2y बराबर 6, सही है कि नहीं, x + 2y बराबर 6। अब देखो यहाँ पे इस दोनों में आपको सिंगल कौन दिख रहा है, यानी सिंगल जिसके गुणांक में कोई नहीं है, ये वाला दिख रहा है, तो आप इसको इधर ही रखो और सबको उधर पहुँचाओ, ठीक है। ये काम करना है समीकरण 1 बनाना, यानी हमको x का मान निकालना है या फिर y का, वहाँ पे लिखा है कि नहीं, तो इसमें हम लोग x का मान निकालेंगे क्योंकि x कैसा है, अकेला है, ठीक है। तो x बराबर कैसे निकालेंगे, x बराबर 6 और 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2y बन गया कि नहीं। अब ये क्या हो गया, x अकेला हो गया यानी x का मान आ गया। तो आप जैसे ही x यहाँ पे सिंगल हो जाए तो आप समझ लो क्या बन गया, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। समीकरण 3 बना दिया। अब समीकरण 3 का मान, अब देखो समीकरण 3 आपने किससे बनाया है, समीकरण 3 बनाया आपने समीकरण 1 से। पहला काम समझ में आ गया, समीकरण 1 से आपने समीकरण 3 बनाया। तो अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप, समीकरण 3 के मान को, समीकरण 3 के मान को समीकरण, अब यहां पे देखो 1 से बनाया 3, तो समीकरण 3 का मान रखेंगे किसमें, 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 को लिख लो, तो फिर समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला है समीकरण 2, है ना। इसको लिखो पहले, 2x - 3y बराबर कितना आएगा, 12 आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 2x - 3y बराबर कितना है, 12। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए 2x - 3y 12, जहाँ पे आपको x दिख रहा है इस वाले समीकरण में, जहाँ पे आपको x दिखे वहाँ पे आपको ये पूरी संख्या रख देनी है। समझ में आया, जहाँ पे आपको ये x दिखे वहाँ पे आपको ये पूरी संख्या रख देनी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिला हमको 2 और ये मिल गया हमको x, और जहाँ पे x मिलेगा वहाँ पे ये पूरी संख्या रखेंगे, यानी कि इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 - 2y, इस x की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, ठीक है। माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगाया, 3y है तो यहाँ पे क्या लिखा, y बराबर कितना हो गया, 12, कर दिया कंप्लीट। अब क्या करेंगे, जैसे हमने ये कंप्लीट कर लिया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अंदर गुणा करेंगे इसका, ठीक है। 2 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 12, माइनस है तो माइनस, 2 का 2 में करेंगे तो 4y और माइनस का 3y बराबर कितना है, 12। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और कैलकुलेशन है यहाँ पे, 12 माइनस ये भी y है और ये भी y है, तो ये दोनों क्या है, माइनस के हैं, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह तो माइनस के आएगा, और 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। ये लीजिए y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, एक बार इसको लिख लेता हूँ, 12 - 7y, 12 - 7y बराबर 12, यही है ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो माइनस का 7y और ये 12 और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, और ये दोनों क्या हो गए, कट गए, यानी 0 आ गया। -7y बराबर कितना आ गया, 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0/7 कितना आ जाएगा, ये y बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान 0 आ गया। और ये जो y का मान 0 आया है आपका, ये पहला आंसर आया आपका, ठीक है। इस y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो आपको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर।
ठीक है, समीकरण 3 को एक बार लिखेंगे। समीकरण 3 कौन है ये, x बराबर 6 - 2y, तो कितना आ जाएगा x बराबर 6 - 2 इंटू वाई की वैल्यू रखूँ, y की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पे देखो 0, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 6 - 0, तो x बराबर आ गया 6। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। समझ में आया आपको, x बराबर 6 हो गया और y बराबर कितना हो गया 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि है। अगर आपको ये प्रतिस्थापन डिटेल में समझनी है तो मैंने इस वीडियो की जो लिंक है प्रतिस्थापन विधि सीखने की, उसकी जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से उस वीडियो को देख लेना, तो आपको प्रतिस्थापन और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 प्रश्न बैंक का है। उसमें क्या है देखो, समीकरण युग्म x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y = 20, ये दो आपको समीकरण दिए हुए, इनको भी आपको किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो जब भी आपको क्वेश्चन इन समीकरणों में आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको ये स्टेप फॉलो करना है। ये 3 स्टेप अगर आप दिमाग में रख लोगे तो प्रतिस्थापन विधि में कभी भी गलती नहीं होगी। देखो पहला यहाँ पे क्या स्टेप है, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाओ या फिर समीकरण नंबर 2 से 3 बनाओ, यानी आपको समीकरण 3 बनाना है। ठीक है, वो समीकरण 3 आप किससे बना सकते हो, या तो समीकरण 1 से बना सकते हो या समीकरण 2 से बना सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही काम करते हैं, सबसे पहले स्टेप को फॉलो करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान से देखते जाना, प्रतिस्थापन विधि भी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है समीकरण वो लिख लो, x - 2y बराबर 0, ये दिया है। दूसरा कौन समीकरण दिया है, 3x + 4y = 20, ये दो समीकरण दिए हैं कि नहीं। इसका नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसका नाम दे देते समीकरण नंबर 2। हो गया, बात क्लियर यहाँ तक होगी। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये स्टेप आप भी लिख लेना और इसी के हिसाब से आपको प्रतिस्थापन को सॉल्व करना है। या तो आप समीकरण 1 से 3 बनाओ, समीकरण 3 बनाना है हमको, यहाँ से क्या बनाना है, समीकरण 3। समीकरण 3 का मतलब ये है, यहाँ से आप या तो x का मान निकालो या फिर किसका, y का मान। तो चाहे आप 1 से निकाल सकते हो, चाहे आप 2 से निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, आपको ये सलाह दूंगा कि जहां पे सिंगल हो, सिंगल मतलब क्या है यार, देखो 3x ये सिंगल नहीं है, इसके साथ 3 है, 4y है इसके साथ 4 है, 2y इसके साथ 2 है, x इसके साथ कोई भी नहीं है, यानी ये सिंगल है। क्या ये सिंगल, तो आप यहीं से निकालो समीकरण 3। समझ में आया, तो कोशिश कीजिए कि सिंगल आपको मिल जाए। अगर आपको सिंगल मिल जाए, चाहे वो समीकरण 1 में हो चाहे वो समीकरण 2 में, तो वहीं से आपको समीकरण 3 बनाना है। तो इसमें तो हमको पहले समीकरण में मिला है, तो हम समीकरण नंबर 1 से निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, x - 2y बराबर 0। ठीक है, यहां से आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का, क्योंकि हमने x को सिंगल देखा है ना। x का मान निकालेंगे तो x का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये x तो इधर ही रह जाएगा बराबर 0, और ये 2y x के साथ किस में, माइनस में, और बराबर के साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो प्लस का 2y हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 0 + 2y, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ गया, x बराबर 2y। ये x कैसा हो गया, सिंगल हो गया कि x अकेला हो जाए और पूरी कैलकुलेशन हो जाए तो समझ लो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। समझ में आया समीकरण नंबर 3 कैसे बनाते हैं। समीकरण 3 बन गया, पहला काम हो गया हमारा, पहला स्टेप देखो समीकरण नंबर 3 बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप 2 में देखिए, समीकरण 1 से, यदि समीकरण 1 से आपने 3 बनाया है, किससे बनाया है, समीकरण 1 से, तो उसको आपको किस में रखना है, तो आपको समीकरण 3 का मान किस में रखना है, 2 में रखना है। कब करना है, जब आपने 1 से 3 बनाया। तो हमने भी 1 से 3 ही बनाया ना, समीकरण 1 से कौन सा बनाया, 3 बनाया। तो आपको क्या करना है, समीकरण 3 का मान किस में रखना है, 2 में। तो हम ये बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो समीकरण 2 में रखने का मतलब ये है कि आपको समीकरण 2 को यहाँ पे लिखना है। समझ में आ गई बात। समीकरण 2 लिखिए, ये लीजिए मैं लिख रहा हूं समीकरण 2। समीकरण 2 लिखूं, ये रहा देखो, 3x + 4y बराबर कितना है, 20। समीकरण 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान रखना है। समीकरण 3 का मान मतलब ये है कि जहां पे x देखे आपको, जहां पे आपको क्या दिखे x, वहां पे आपको 2y रखना है।
जहां पर भी आपको समीकरण 2 में x देखे वहां पे क्या रखना है आपको, इसका मान 2y रखना है, क्योंकि x का मान क्या आ गया है, 2y आ गया है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 3 और देखो हमको x दिख गया, यहाँ पे दिख गया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2y इंटू 2y, ठीक है, प्लस 4y बराबर क्या है 20। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ हमने x की जगह क्या रख दिया, 2y रख दिया। देखो जहाँ पे x है 2y रख दिया, पूरा सवाल अब किस में हो गया, y में हो गया कि नहीं, ये बस आपको ध्यान रखना है। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6y और प्लस का कितना हो गया 4y बराबर कितना हो गया 20 हो गया कि नहीं, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 6y और 4y कितने y हो गए, दोनों प्लस के ना तो जुड़ जाएंगे, 6y और 4y कितने हो गए 10y हो गए। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 10y बराबर कितना है 20, तो हमने भी लिख लिया 20, लिख लिया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा y बराबर 20 और ये 10 y के साथ किस में है, गुणा में। जब गुणा वाली संख्या बराबर जाएगी तो क्या बन जाएगी, भाग बन जाएगी, तो क्या होगा 10 हो जाएगा। काट दो इसको, 10 एक 10, 10 दूनी 20, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 2। ये आपका पहला आंसर है, समझ में आया आपको, ये आपको क्या है पहला आंसर। और जो आंसर निकल के आता है आपका पहला आंसर, उसी को आपको कहाँ रखना है, स्टेप 3 में। जो ही मान निकले उसे किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में। तो स्टेप आप याद रखो, ठीक है, समीकरण नंबर 3 में। तो आप लिखोगे y बराबर 2, समीकरण 3 में रखने का, समीकरण 3 में रख दें तो समीकरण 3 को पहले लिखो। जब भी मार रखते हैं, देखो समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को लिखा था, समीकरण 3 में रख रहे हैं तो समीकरण 3 को पहले लिखो। समीकरण 3 कौन सा हमारा, ये है ना, x बराबर 2y। तो x बराबर क्या है 2y है कि नहीं, x बराबर 2 इंटू y की वैल्यू लिखो, y की वैल्यू कितनी है 2, तो x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, समझ में आया आपको, ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं, ये x का मान और ये y का मान, बस आपको यही निकालना था, ठीक है। तो अतः लिखेंगे हम, अतः x बराबर 4 और y बराबर 2, ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कर लोगे आसानी से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी इसमें दो संख्याओं के बारे में बात हो रही है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसमें दो बातें बोली है, एक तो ये बात बोली है कि दो संख्या का योग कितना है 26 है, ठीक है, और दूसरी बात क्या बोली है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, यही बात बोली है कि नहीं। तो आपको उन्हें ज्ञात करना है, आपको उन दोनों संख्याओं को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, पहले ये देखो पूछा क्या है, उन्हें ज्ञात करो, मतलब दो संख्याओं को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहली को x मानो, दूसरी को क्या मानो, y मानो। चैप्टर नंबर 3 में आपको यही काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, माना पहली संख्या बराबर क्या है x, ठीक है, और दूसरी संख्या बराबर क्या माना है, y माना है कि नहीं, समझ में आ गया बिल्कुल। पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y। जब भी आपको जो पूछे उसको आपको पहले को x मानना है और दूसरे को क्या मानना है, y मानना। अब ये मान के चलो हमारे पास वो आंसर आ चुके, ठीक है। बोल रहे थे संख्या ज्ञात करो, तो हमने ज्ञात कर ली, एक का मान x है, दूसरे का मान क्या है y। क्लियर। अब आपको सवाल को शुरू से पढ़ना है, ध्यान रखना, ये मानने के बाद आपको सवाल को शुरू से पढ़ना है, ठीक है। और यहां पे लिखना है पहली शर्त। पहली शर्त में क्या बोल रहा है, ये देखिए, पहली शर्त में बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। आपको सिर्फ पहली बात को पढ़ना है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। अब दो संख्याएं कौन सी हैं, एक तो x है और दूसरी कौन सी है y, जो हमने मानी है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है माइनस। तो दो संख्या कौन सी, एक x हो गई और एक क्या होगी y। इनका अंतर जब इनको घटाते हैं तो कितना आता है 26 आता है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। समझ में आ गया आपको, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखेंगे दूसरी शर्त। हमको ऐसे यहाँ पे दो समीकरण बनाने होते हैं, ठीक है। दूसरी शर्त में क्या है, दूसरी बात को पढ़ेंगे। दूसरी बात कहाँ से शुरू हुई थी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो एक साइड तो हम क्या कर लेते हैं, एक संख्या लिख लेते हैं x, ठीक है, और दूसरी साइड लिख लेते हैं क्या, y। ये पहली संख्या हो गई, ये कौन सी होगी, दूसरी होगी। अभी ये बराबर नहीं है, अभी क्या है, ये बराबर नहीं है क्योंकि दोनों में अंतर है ना, ठीक है, बराबर नहीं है। और ये क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमको क्या किसी एक संख्या को 3 गुना करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया। अब क्या हो गया, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी होगी, 3 गुना। तो ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना। अब कैसे हो गई, बराबर हो गई। समझ में आया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x बराबर कितना हो गया, 3y हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, x बराबर, आप इसको ऐसा कर सकते हो, नहीं पे x माइनस 3y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को जैसे हम अभी हल कर रहे थे, आप प्रतिस्थापन से कर सकते हो, विलोपन से कर सकते हो, जो भी विधि आपको अच्छी लगे आप उससे कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को तो मैं किससे कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग विलोपन से भी कर सकते हो। ये लीजिए, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल कर दूं, ठीक है, विलोपन से कर देते हैं। विलोपन, चलो हटाओ, प्रतिस्थापन से कर देते हैं, ठीक है। अभी आपने समझा भी नहीं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, यही है ना, प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को लिख लेता हूं। x माइनस बाई बराबर 26 समीकरण 1 है, और x माइनस 3y बराबर कितना है, 0 है, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 3 बनाएंगे। अगर प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं तो समीकरण 3 बना लो, किसी से भी आपको बनाना हो। चलो मैं समीकरण 1 से ही बना रहा हूँ, ठीक है। समीकरण 1 से x माइनस बाई बराबर कितना है, 26। यहाँ से x की वैल्यू निकालूं, x बराबर कितना हो जाएगा, 26, और ये बाई इधर जाएगा तो प्लस का बाई हो गया कि नहीं। x सिंगल हो गया, x सिंगल हो गया, तो ये बन गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 बन गया। किससे बनाया, हमने 1 से बनाया है, तो 3 का मान किस में रखेंगे, अगर 1 से बनाया है तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से बनाते तो 1 में। तो हमने 1 से बनाया ना समीकरण 3, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 को लिख लीजिए। समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 है हमारे ये, तो पहले उसको लिखेंगे। x माइनस 3y बराबर क्या है, 0, ठीक है। जहाँ पे x है वहाँ पे 26 प्लस y रखना है, ठीक है। तो रखते हैं x, यहाँ पे x मिल गया हमको, यहाँ पे रखो 26 प्लस y रख दिया, और माइनस क्या हो गया यहाँ पे 3y बराबर हो गया 0। समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, 26 वैसा का वैसा ही, और यहाँ पे देखो प्लस y और ये माइनस y, तो y में से y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 2y, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पे माइनस का 2y 0, और ये 26 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 26। समझ में आया आप लोगों को, माइनस का 26 आ गया। अब घटाते हैं इसको, माइनस का 2y बराबर क्या हो गया, माइनस का 26, और ये दोनों क्या हो गए, कट गए, तो y का मान कितना आ गया, 26 बटे में 2, तो y का मान आ गया आपका 13। ये आपका पहला आंसर आ गया। y का मान कितना आ गया, 13। इस y के मान को किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। प्रतिस्थापन में यही करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे y बराबर 13 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 को लिखो, समीकरण 3 ये वाला है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, 26 प्लस y है कि नहीं, तो x बराबर 26 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 13। तो x बराबर कितना होगा, 26 और 13 39। तो ये भी आपका दूसरा आंसर आ गया। दोनों आंसर आ गए, ठीक है। ये x का मान और ये y का मान, और x y हमने संख्या मानी थी। अब आपको लास्ट में यही बात लिखनी है, यहाँ पे माना लिखा वहाँ पे आता है, लिख लो, ठीक है। आता है पहली संख्या बराबर क्या मानी थी आपने, x मानी थी, और x का मान कितना है 39, ठीक है। और दूसरी संख्या
कितनी है, बाई मानी थी यानी कि 13। ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। क्लियर, नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है जिसका नाम क्या, पहला रैखिक समीकरण कौन सा है, 7x - 15y = 2 और दूसरा x + 2y = 3 को आपको किससे हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन समीकरण को लिख लेते हैं, फिर हम विलोपन विधि के बारे में बात करते हैं। देखो समीकरण को लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपको कौन कौन से समीकरण दिए हैं वो लिखिए आप। 7x - 15y = 2 ये दिया है, ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, x + 2y = 3 ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी हमने कुछ नया तो किया नहीं है, ये समीकरण दिया था ये लिख दिया, ये वाला समीकरण दिया था उसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब विलोपन विधि का मतलब समझ लो, विलोपन विधि को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सा करेंगे कैसे। तो जब भी विलोपन विधि की बात आए तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई ये दो चर हैं, एक एक्स होगा और एक कौन सा होगा, वाई होगा। तो आपको एक्स और वाई में से किसी एक को, किसको, किसी एक को आपको समान करना है। क्या करना है, ये बात याद रखनी है। एक्स या वाई में से किसी एक को समान करना है, चाहे आप एक्स को एक जैसा कर लो या फिर वाई को एक जैसा कर लो। अगर एक जैसे हैं, समान हैं, तो करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया यहाँ पे, अगर यहाँ पे x है और ऊपर भी x है तो आपको एक जैसा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, तो ऑलरेडी है, लेकिन हमको करना जरूर है यहाँ पे। ठीक है, समान। और दूसरी बात, आपको जो आपने समान किए हैं, ठीक है, जो समान किए हैं चाहे वो x हो या फिर वो y हो, उनके हमको चिन्ह कैसे करने हैं, चिन्ह करने हैं अलग। अलग का मतलब ये होता है एक प्लस का चिन्ह होना चाहिए और एक कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। ठीक है, समान है तो अच्छी बात है, कोई करने की जरूरत नहीं है। फिर चिन्हों को देखो, चिन्ह में अलग अलग हैं तो अच्छी बात है, दोनों चीज़ आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा फिर आप क्या है, जोड़ो घटाओ। लेकिन अगर नहीं है तो आपको करना है, समान करना है। ठीक है, और चिन्ह अगर नहीं है तो फिर भी आपको एक जैसे करने हैं। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इसमें हमको 7x है, यहाँ पे x है, क्या ये एक जैसे हैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या है 15y, यहाँ पे क्या है 2y, एक जैसे हैं, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जैसा करना पड़ेगा। अगर एक जैसे होते तो नहीं करते, एक जैसा करना। अब एक जैसा कैसे करेंगे, देखिए दूसरा काम क्या करना है आपको, एक प्लस चाहिए और एक क्या चाहिए, माइनस चाहिए। एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस ढूंढो, समान तो है नहीं है वो बात, तो वो तो हम करेंगे। प्लस माइनस मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे भी क्या है प्लस, नहीं मिला। यहाँ पे क्या है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, यानी कि एक प्लस और एक माइनस चाहिए होता है, यानी कि मिल गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यानी हमको चिन्ह, एक काम तो हमारा बच गया, हमको चिन्ह नहीं बदलनी पड़ेंगे, ऑलरेडी हमको मिल चुके हैं, एक माइनस का और एक का है प्लस का। तो जिनके चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं, उन्हीं को हम एक जैसा करेंगे। यानी हम किसमें, इसमें किसको एक जैसा करेंगे, y को एक जैसा करेंगे। अगर यहाँ पे x को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे। ठीक है, अगर पूरा ही सवाल प्लस में होगा तो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको माइनस और प्लस मिल गया, ठीक है, तो हम इसको करेंगे। अब एक जैसा कैसे करेंगे, एक जैसा करने की ट्रिक ये है, ये 2 आपको दिख रहा है ना, ये 2 दिख रहा है, इसका गुणा आपको ऊपर करना है बाई वाले को, क्योंकि हम बाई को एक जैसा कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये 15 आपको दिख रहा है, इसका गुणा हमको करना है नीचे। समझ में आया आपको, इस तरीके से गुणा करना है। इस वाले का यहाँ गुणा करना है, इस वाले का यहाँ पे, यानी कि पहले वाले का दूसरे में करना है और दूसरे वाले का पहले समीकरण में करना है। ठीक है, अब करते हैं, करेंगे कैसे, स्टेप बढ़ाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7x, यहाँ पे माइनस है, माइनस 15y, ठीक है, बराबर कितना है यहाँ पे 2, और इसमें गुणा कितने का करेंगे, इस वाले का करेंगे कि नहीं, ठीक है, 2 का मैंने बताया था ना, और बाई का ही, x से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम बाई को एक जैसा कर रहे हैं, ये कर दिया। दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग, x माइनस प्लस 2y बराबर यहाँ पे क्या है 3, यही है ना, और इसमें गुणा किसका करेंगे, इसमें गुणा करेंगे इसका 15। देखिए हमने बोला था इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, किया है कि नहीं, ठीक है, और ये हो गया आपका समीकरण, ये हो गया गुणा। अब आपने जो किया है उसे आप लिख दो। हमने क्या किया है, समीकरण 1 में कितने गुणा किया है बताइए, 2 का गुणा
समीकरण 1 में कितने किया है, 2 का गुणा, ठीक है, तथा समीकरण 2 में कितने किया है, 15 का गुणा करने पर। क्लियर हो गया, दोनों काम क्लियर हो गए। अब बस आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है। इसका गुणा पहले इसमें करना है, फिर इसी 2 का इसमें करना है, फिर इसी 2 का इसमें करना है, यानी जो गुणा किया है उसका सब में गुणा करना है। ठीक है, गुणा करते हैं, गुणा करिए। 2 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 14x, माइनस है तो माइनस, 2 का 15 में कर दीजिए, 2 का 15 में करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 30/, ठीक है, और 2 का 2 में करो तो कितना आएगा, 4। क्लियर हो गया। ऐसे आपको इस 15 का गुणा करना है। 15 का पहले x में करिए तो कितना आएगा, 15x, ठीक है, यहाँ प्लस लगा है तो यहाँ पे भी क्या लगाओ, प्लस। 15 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 30/, बराबर 15 का 3 में करो, 15 3 कितना आएगा, 45, यहाँ पे कितना आ गया, 45 आ गया। आ गया ये। अब लाइन बना दो, यहाँ पे लाइन बना दी। अब देखो इसमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने प्लस माइनस को एक जैसा किया है तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमको चिन्ह नहीं बदलने पड़ेंगे। ठीक है ना, अगर आप प्लस प्लस वालों को एक जैसा करते तो आपको चिन्ह बदलने पड़ते। तो यहाँ पे तो हमने पहले से प्लस माइनस वाले को एक जैसा किया है तो आपको चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब चिन्ह नहीं बदलते तो आपको यहाँ पे लिखना है जोड़ने पर। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, देखो जोड़ने पर तो ये प्लस और ये माइनस है तो ये तो घट गए, ठीक है। और यहाँ पे 45 और 4 कितने हो जाएंगे, ये 49। और यहाँ पे कितने हो गए, 15 और 14, बताइए 15 और 14 हो गए 29x। हो गया कि नहीं। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, अब ये मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 49, ये है, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 29। तो ये आपका x का मान आ गया, ये आपका पहला मान आया है x का। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस x का जो मान निकला है उसे समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख देते हैं, ठीक है। इसमें नहीं रखना है, इस वाले में रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 49/29 समीकरण 1 में रखने पर। किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 कौन सा है, 7x - 15/, 7x - 15/, बराबर कितना होगा, 2। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 इंटू जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या 49/29 लिखना है, ठीक है। तो 49/29 हो गया ही, माइनस 15/, बराबर 2, यानी जहाँ पे x है वहीं पे वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं कट रहा है क्या कुछ, मुझे तो नहीं लग रहा कुछ भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा करते हैं। गुणा करिए इसका, इसमें 7 नाम कितना होगा, 63, 63 की 3 हासिल आई 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 34 हो गया, ठीक है। और बटे में कितना आएगा, यहाँ पे 29, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन कर दी। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 15/, बराबर कितना है, 2। इसको भी सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक भिन्न है, ठीक है। तो 29 और इसका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया 29। तो ये तो 343 का 343 रहेगा, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो करिए 15 और 29 का गुणा, गुणा करने पे आएगा यहाँ पे 435y, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका इसमें करेंगे तो 343 माइनस 435/, बराबर 29 दूनी कितना होगा, 29 दूनी होगा 9 दूनी 18, ठीक है। 2 नंबर 18 और 2 दूनी 4 और 1 5, 58 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस 435 y बराबर कितना हो जाएगा, 58 माइनस का 343, ठीक है। माइनस 435 y बराबर, इसको घटाएंगे तो माइनस 285, ठीक है, घटाया। और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y बराबर
कितना आएगा 285 बटे में 435। 5 है लास्ट में तो 5 से कट जाएगा, 5 से काटो इसको, कितना आएगा 5 से काटेंगे तो देखिए 5 से 5 पंजे 25, ठीक है, और 3 बचा, 5 सत्ते 35, और यहाँ पे भी 5 से काट दो तो कितना आएगा 5 अट्ठे 40, सही है, और 5 सत्ते 35। अब ये किससे कट रहा है, देखो 3 से भी कट रहा है, ये कट रहा है कि नहीं, ठीक है, 3 से काट दो, 19 से काट दो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 से काट रहा हूँ मैं, देखिए 3 एकन 3, कितना बचा 2 बचा, और 3 नंबर 27, और इसको भी 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 नंबर 27। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर 19 आ गया, ठीक है, तो अतः बाई का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, बाई बराबर आ गया 19 बटे 29, ये आपका आंसर है। और x बराबर कितना था, x बराबर कितना था, देखिए x बराबर 49 बटे 29। ये दोनों आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए।